साल के इस आज 11वें दिन में हम आप सभी लोगों की प्रांतीय यूथ मोटिवेशनल क्लासेस प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड और अखिल विश्व गायत्री वर्ग की युवा इकाई की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आज के इस क्लास में हम लोगों के बीच हजारीबाग के हमारे साथी भाई हीरालाल जी एवं हमारी देव संस्कृति विश्वविद्यालय की बहन ऋचा बहन जो अब हजारीबाग में ही रह रही हैं मैरिज होने के बाद। तो इनका प्रयास है कि पिछले बार जो भाई साहब का था डायरेक्टर सर का कि केवल युवा मंडल नहीं बने, युवा मंडल में बहनों को भी शामिल किया जाए। तो सावित्री बहन इसका शुभारंभ कर दी उस दिन उनका लेक्चर होने से। और इनका प्रयास है कि हम लोग ये कर रहे हैं कि बहनों का ही एक टीम पूरा खचाखच भरे। तो कि भाई वो तब होगा जब आप ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि बहन और भाई में एक डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, जो उनको ऑर्गेनाइज करने वाले हो, दीर्घ विचारधारा वाले, गंभीर वाले हों, उत्तम चरित्र वाले हों, जो उनको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि संस्था की पवित्रता बनी रहे। तो आइए इस शुभ भावना के साथ बोले भारत माता की। तो आइए हम आज बात करते हैं परिवर्तन का, बदलाव का। प्रकृति जैसे भी परिवर्तन करती, क्रांति और संक्रांति। क्रांति जब मानवीय रूप से कोई घटना घटित होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन प्रकृति जब उसको परिवर्तन करती है तो उसको संक्रांति कहा जाता है। अगर नजर दौड़ाएं परिवर्तन के काल में, जैसे पुराने पत्ते टूटते हैं, 200 वर्षों के इतिहास को देखते हैं, 20वीं शताब्दी और 21वीं सदी के ये दूसरा दशक में प्रवेश किए हैं, 2023 चल रहा है। लेकिन 20वीं शताब्दी को देखते हैं तो बहुत सारी ऐसे प्राकृतिक घटनाएं हुए। स्पिरिचुअल साइंस कहता है कि प्रकृति में शिव का दो रूप रहे, एक रुद्र और दूसरा शिव। रुद्र अपने चरणों का थिरकन से जो उदंडता है, जो समाज में अव्यवस्था है, जो समाज में बुराई है, उसको अपने पैरों तले रौंदते हैं और शिव के लिए सृजन का वातावरण तैयार करते हैं। 200 वर्षों के इतिहास उठाकर देखें, आज बहुत सारी बुराई पड़ रहा है। लेकिन आप देखिएगा इसी 20वीं शताब्दी में 2 महायुद्ध लड़े गए। वैज्ञानिकों ने, प्रबुद्धों ने, चिंतकों ने सोचा कि एटम बम बना लेंगे, परमाणु बम बना लेंगे और उससे हमला करेंगे, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन जाएंगे। अमेरिका जापान पर, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर गिरा देंगे, नेस्तनाबूद हो जाएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो हमारा अधिपत्य हो जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कोरिया, जापान, चाइना, ऐसे जितने भी ये जर्मनी, हिटलर, मुसोलिनी, नाजीवाद, फांसीवाद, ऐसे बहुत सारे संगठन उदीयमान हुए। कार्ल मार्क्स आए, एंजल्स आए, जो साम्यवादी व्यवस्था का सृजन किया कि अर्थतंत्र की व्यवस्था मजबूत होगी दुनिया में तो राम राज्य आ जाएगा, सभी लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन उन विचारकों से गलती ये हो गई जो कहते हैं आज लोग कि दादा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। अगर पैसा ही सब कुछ हो जाए, जैसा मार्क्स ने व्याख्या किया, साम्यवादी चिंतक ने, भाई पैसा भी जरूरी है जीवन के लिए, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। स्वास्थ्य भी मायने रखता है, पारिवारिकता भी मायने रखती है, माता पिता का प्यार भी मायने रखता है, समाज के सद्भाव भी मायने रखते हैं, हृदय की भावनाएं भी मायने रखती है। मनुष्य क्या है? अरस्तु के शब्दों में एक सामाजिक प्राणी है। समाज के संगठन से हम जुड़े हुए हैं। भाई कुर्ता तो पहन लिए चकाचक, लेकिन इसको बनाने वाला जो मजदूर है, इसमें जो केमिकल मिलाता है, वो 100 वर्ष की जिंदगी नहीं पूरा कर पाता है। पैसे से कपड़े हम खरीद नहीं सकते हैं, बल्कि इस कपड़े में उसकी कुर्बानी लगी हुई है, उनका शहादत लगा हुआ है। हम गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर घर छोड़कर रात भर रोड में रहता है। हमारा वस्तु कहाँ है? चाय कहाँ हो रहा? आसाम में। हमारे पास आकर के शाम में हमारे ठंडा और को भगाता है। ऊन कहाँ हो रहा है? सेब खा रहे हैं अभी फास्टिंग काल में, कहाँ होता है? कश्मीर में। और हमारे फास्टिंग में हमको सहयोग कर रहा है। इसलिए कहिए मनुष्य सामाजिक संगठक से आज विश्व में एक वैश्विक क्रांति होने के दौर पर हम आ गए हैं। वैश्विक क्रांति अर्थात जो भी समस्या आ रहा है किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं आ रहा है। आज कोरोना का वैश्विक संकट आया तो किसी एक संप्रदाय के लिए आया क्या? मानव मात्र को उन्हें पराजित किया। मानव मात्र में सारे लोगों को, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, पैसे वाले हो या बिन पैसे वाले, शहर में रहने वाले हो या बहुत बड़े एसी में, हर जगह यह अपना रूप दिखाया। ये वैश्विक महामारी, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, ये तमाम क्रांतियों के बावजूद अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है दुनिया में तो मर्ज और मरीज किसी को कुछ हाथ नहीं लगेगा। सब तो परमाणु बम बना के बैठा है।
पाकिस्तान बराबर धमकाता था कि हम परमाणु बम फोड़ देंगे, आज कटोरा लेकर के आटा मांग रहा है कि आटा दो, रोटी दो। भाई अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं आई तो बंदूक के बल पर हम भले किसी को पराजित कर सकते हैं, लेकिन उसके हृदय के तार को नहीं जोड़ सकते हैं। स्पिरिचुअल साइंस यही कहता है, जो मार्क्स ने कहा था रोटी कपड़ा और मकान, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा साथ साथ नैतिक उत्थान। हमको अपनी भावनाएं भी शुद्ध बनानी पड़ेगी, अपने आचरण भी करना। आज ये थिरकन ऐसा मोड़ पर ला दिया है कि पूरी दुनिया के चिंतकों को सोचने के लिए मजबूर हो रहा है। उनके जो दर्शन है, उनके जो फिलॉसफी है, आज अप्रासंगिक हो रहे हैं। आज के जमाने में उसका कोई महत्व तो नहीं रह रहा है। दर्शन, व्हाट इज फिलॉसफी? फिलॉसफी दर्शन किसको कहते हैं? एंजलिस ने दिया, मार्क्स ने दिया, डार्विन ने कहा कि ये हम बंदर के औलाद हैं। ऐसे ईश्वर संबंधी बहुत सारे लोगों ने अपना चिंतन दिया। वो चिंतक हो सकते हैं, विचारक हो सकते हैं, दर्शन नहीं है। दर्शन के बारे में एक तो शिकागो में स्वामी जी का लेक्चर हुआ था 1893 में, लेकिन हार्वर्ड में दूसरा लेक्चर हुआ था उनका 1896 में। और उस हार्वर्ड के लेक्चर में ने कहा व्हाट इज फिलॉसफी, दर्शन किसे कहते हैं? जो दर्शन हमारे जीवन की धारा को एक सही दिशा दे सके, जो हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बना सके, जो हमारे बेरोजगारी को दूर भगा सके, जो हमको जीवन जीने की कला सिखा सके, जो हमको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा सके, संसार में कुछ करने लायक बना सके, जो हमारी एबिलिटी को विकसित कर सके, जो हमारी दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर मोड़ सके, जो हमारी व्यसन मुक्ति जीवन शैली को सृजन की ओर मोड़ सके, इसका नाम दर्शन है। फ्रैंक थिल्ली एक इंग्लैंड के बहुत बड़े विचारक थे। फ्रैंक थिल्ली बोले उसको दर्शन नहीं कहा जा सकता है जो कुछ मन में आया और पश्चिमी दार्शनिकों ने रख दिया। दर्शन का सही स्वरूप है तो भारतीय अध्यात्म में है। भारतीय अध्यात्म में सही दर्शन हो सकता है जो एक अंगुलीमाल जैसा डाकू को भगवान बुद्ध कहता है ठहरो, मुझे ठहरने कह रहे हो, तुम कब ठहरोगे? और वो अंगुलीमाल के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाकर खड़ा कर देता है। गए गुजरे व्यक्ति के अंदर ऐसा उनकी एबिलिटी को विकसित कर देता है कि गली मोहल्ले वाले कहते हैं कल तो बड़ा जुआड़ी था, शराबी था, देखिए आज उसका बेटा कितना होनहार हो गया, कितना लायक हो गया, कितना एबिलिटी हो गया, कितना अच्छा सफल हो रहा है। दर्शन जो हमारे अंदर एक सही तरीके से एक सन्मार्ग की हमारी विचारधारा को मोड़ सके, सतपथ की ओर मोड़ सके। एक तो बॉलीवुड का भी विचार चल रहा है जमाने में। सभी लोग बॉलीवुड को अभी हाल के जमाने में जितना भगत सिंह को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को जो सम्मान लोग नहीं दे रहे थे, वो अक्षय कुमार को दे रहे थे, वो अमिताभ बच्चन को दे रहे थे, उसको अजय देवगन को लोग देना शुरू कर दिया। क्यों? बोला ये क्या किए? बोला ये दिल बाग का प्रचार करते हैं तीनों मिलकर के। बोला केसर युक्त नहीं भाई, ये कैंसर युक्त है। अब अमिताभ बच्चन जैसा शताब्दी महानायक बेचारे, जब उसको मनीष कश्यप घेरा, उनके घर के सामने जब वो किया दिखाया तो कहा हमको पता नहीं था। पता सब कुछ है, लेकिन बदले में जो विज्ञापन में करोड़ों रुपया मिल रहा है, पैसा कमा लो। कितना पैसा कमाएगा? सिकंदर की सोच जो हो गया, सिकंदर बोला पूरी दुनिया को हम जीत जाएंगे, लेकिन जब एक साधु के सामने आया, भारतीय ऋषियों के सामने, तो पराजित हो गया। जब उसको पता चला कि जितने लूटे हुए यहां से हम कुछ लेकर नहीं जा सकेंगे, तब हम आने वाले दिनों में क्या है, हम रहें ना रहें, मोहब्बत रहेगी। कल जब नहीं होंगे हम, हर खुशी और मातम में हिस्सेदार बनकर जिंदा रहेगी हमारी गुंजन गुंज बनकर। विवेकानंद चले गए, गांधी चले गए, लेकिन इन विचारकों के विचार आज भी हम लोगों के लिए प्रेरणास्पद है। आज भी लोग श्रद्धा से, क्यों? गांधी ने भी समाज को एक दर्शन दिया। अंग्रेज को भगाना के पहले जो वो नमक बना रहे थे, सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, खादी बुनने और चरखा चलाने का जो स्वांग रच रहे थे, उसके पीछे गांधी का तत्व दर्शन था। हर हाथ को काम मिले, हर पेट को रोटी मिले, हर आदमी स्वावलंबी हो जाए, देश आजाद हो जाएगा और हम निकम्मा रहेंगे। गुरुदेव दो शब्द बड़ा गड़बड़ कहते थे, काम चोर और मुफ्तखोर। दुनिया की सबसे खतरनाक गाली है काम चोर। जी चुराना है, पिताजी भर बोरा चार लेकर आए घर से, लेकिन चार तो लेके घर से आ गए, लेकिन गलत यार में यहां फंस गया करके। बोरा का बोरा चावल खत्म हो रहा है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर हमारी स्थिति क्या है? कभी आपने विचार किया?
कभी आप सोचे किस उद्देश्य के लिए हम हजारीबाग आए? 5 साल किस लिए हमको हमारे माता पिता ने हमको भेजा? यहाँ आने के बाद आई लव यू का चक्कर शुरू होता है। कितने भाई बहन लोग आए दिन इसी हजारीबाग की धरती पर सुसाइड करते हैं। अरे जीवन बड़ा अनमोल है। माँ कितना रात में उठकर 3 बार तेल लगाती थी बचपन में, सर्दी नहीं लग जाए, ठंडा नहीं लग जाए, किसी की नजर नहीं लग जाए, टिक्का लगाती थी काला। लेकिन आज हालत, आज हम लोग अपने कलंक का टीका लगा रहे हैं क्योंकि बुद्धि बढ़ गया हमारे पास। एक ऐसा दर्शन आ गया बॉलीवुड वाला, उसको दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो तो हमको पतन की ओर ले जा रहा है, वो हमको निगेटिव की ओर ले जा रहा है, वो हमारी जीवनी शक्ति को बर्बाद करने पर तुला है, हमारी जवानी को बर्बाद करने पर तुला है। इससे मुकाबला करना आज के युवा का, आज का भगत सिंह कौन होगा? आज के भगत सिंह अंग्रेजों के खिलाफ उनको लड़ाई नहीं लड़ना है, बल्कि आज के भगत सिंह को बॉलीवुड के अश्लील पिक्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हॉल जाकर घेराव करना पड़ेगा? क्या नहीं, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे तो यहां भी नारा लगे देश बदलेगा। हम भारत बदल रहे हैं विद्यार्थी लोग। हम फालतू वीडियो नहीं देखेंगे, हम तौबा कर लेंगे, हम जो उपयोगी चीज है उसको देखेंगे। भाई मोबाइल चलाएंगे, देखेंगे 300 वर्ष पहले अहिल्याबाई इंदौर की महारानी ने एक भेड़ चराने वाली के घर से निकल करके और इंदौर की महारानी बन जाती है मात्र 1700 कुछ ईस्वी में। उस अहिल्याबाई को यूट्यूब में आप देखिए, सोनी लिव डाउनलोड कीजिए, 22 मिनट 20 मिनट का एक एपिसोड एवरीडे आता है। बहनों को जरूर देखना चाहिए, भाइयों को भी देखना चाहिए। शिवाजी अभी जो पुणे के म्यूजियम में उनकी तलवार रखी हुई है, हमको लगता है हजारीबाग में एको जिम में जाने वाला जो पूरा मुस्टंड बन गया ना, जिम में दिखाता है ऐसे ऐसे पूरा बॉडी, वो बोल कहिए थोड़ा शिवाजी का तलवार उठा के दिखाई भाई। गाजर मूली की तरह चलाते थे। एक भी हजारीबाग में ऐसा युवा नहीं लगता जो शिवाजी के तलवार को उठा सके। और वो देखिए निशाना साधते थे, आदिल शाह अब्दाली, मुगलों तक, औरंगजेब तक का छक्का छुड़ा दिए थे शिवाजी। साधारण पिताजी तो हम आदिल शाह के दरबार में करते थे मुगालते, उसकी माँ उसका पालन पोषण की। और वो शिवाजी के सामने भी आई लव यू का लेटर आया। एक चली गई, एक सुंदर महिला रात के 12 बजे, हमसे शादी करेंगे? बोला क्यों? बोला हमारे मन आपको हम पसंद करते हैं। बोला क्यों? बोला हम चाहते हैं कि शिवाजी सा बेटा हमारे गर्भ से हो। तो शिवाजी उनका चरण पकड़ लिया। क्या पता शादी के बाद हमारे जैसा बच्चा होगा, बेटा होगा, बेटी होगी। अगर हम ही को आप बेटा समझ लें और आप हमारी मां बन जाएं, कितना ऊंचा दर्शन था हमारी भारतीय संस्कृति का, कितना उनका पेशेंस पावर रहा होगा। और तब शिवाजी बनता है। आसानी से कोई यह राह नहीं है फूलों की, कांटे भी इस पर मिलते हैं और लेकर के दर्द जमाना का तो हिम्मत वाले चलते हैं। ये हिम्मत आएगी कहां से? ये एबिलिटी आएगी कहां से? ये क्वालिटी उत्पन्न कहां से होगा? हम पढ़ते रहेंगे केवल विवेकानंद को, हम पढ़ते रहेंगे भगत सिंह को, हम पढ़ते रहेंगे कलाम को। भाई हमारा जीवन को लोग, आने वाली पीढ़ी सलाम कैसे करेगी? हम खुद ही को कर बुलंद इतना बंदे कि खुदा हर बंदे से पूछे। स्पिरिचुअल साइंस कहता है भारतीय अध्यात्म की क्रांति का दीपक सबसे पहले व्यक्ति के जीवन से शुरू होता है। इसलिए आज समाज में विचार क्रांति की आवश्यकता महसूस की, विचारों में क्रांति उत्पन्न करना। अणुयुद्ध की लड़ाई हो चुकी है, अब जो कमजोर था वो भी परमाणु बम बना के रख लिया है। अब अगर युद्ध होगा 3rd वर्ल्ड वॉर, तो मरीज और मर्ज दोनों को साथ बचेगा क्या? जब 2 विश्व युद्ध से कोई हासिल नहीं हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध में तो अब हर देश के पास परमाणु बम है, तो शमशान हो जाएगी धरती। इसलिए तीर और तलवार की लड़ाई नहीं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है हमारे हाथ में तलवार नहीं तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के सिर कलम, हम कलम से ही करेंगे सिर फिरों के। जो हमारी सिरफिरा वाली बुद्धि हो गई है, सिरफिरा वाला बुद्धि, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचते हैं, जो नहीं चिंतन करना चाहिए वही आ जाता है। पढ़ना चाहिए, अपना एबिलिटी उस पर चिंतन करना चाहिए तो सपने में आ जाती है, सपने में आ जाता है। तो ऐसे काम चलेगा भाई बहनों। इसलिए आप इस मोटिवेशन क्लास से एक ऐसा आइडियल उपस्थित करिए, ऐसा आदर्श उपस्थित करिए। इसलिए विचार क्रांति, विचारों में क्रांति। देखिएगा जो समग्र परिवर्तन हुआ दुनिया में, बदलाव विश्व के कोने में, उसमें बंदूक से ज्यादा ताकत विचारों की रही है। काम काका की कुटिया हैरिस्टो ने लिखा, और पूरा दास प्रथा, गुलामी प्रथा, जो मजदूर को बेचा खरीदा जाता था,
पूरा अमेरिका से समाप्त हो गया, पूरी दुनिया से दास हुआ। रूसों ने प्रजातंत्र, जब राजतंत्र हमारे देश में था, रूसों ने कहा नहीं, राजा लोग मनमानी करता है, हम अपने वोटों के जरिए शासन चुनेंगे। प्रजातंत्र का विचार रूसों ने दिया और डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में लागू। कहीं राजतंत्र अब दिखता है क्या? हर 5 साल में लोग सरकार बदल देते हैं। कार्ल मार्क्स ने बोला दूना पूरी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, विचार दिया, आधी से आधी आबादी है सो वामपंथी विचारधारा में ढल गए। महात्मा ईसा जो पूरा मानवता के पुजारी थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ाई किए और चीन के दर्रे से वापस लौट करके मानवता के लिए संदेश दिए। उनके देहांत के बाद 200 वर्षों के बाद उनके शिष्य लोग मजहब का रूप दिया जिनका नाम था सेंट पॉल। 200 वर्ष में लोग अपना बाबा का नाम भूल जाते हैं। अभी पूछा जाए कि आपके दादाजी का नाम क्या था तो माथे में जू आने लगती है। लेकिन सेंट पॉल यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, फांसी के 200 वर्ष बाद 12 लोग केवल संकल्प लिया और आज हर 3 में से 1 व्यक्ति आपको क्रिश्चियन मिलेगा। 2/3 जनसंख्या को प्रभावित किया विचारों के दम पर, चाहे वो उनका विचार जैसा रहा हो, झाड़ फूक रहा हो, अंधविश्वास का रहा हो, गरीब लोगों को बरगलाने का रहा हो, उस बात पर तो नहीं जाएंगे, लेकिन विचार में बड़ी ताकत होती है। लोग बोला कि नहीं भगत सिंह नहीं फांसी देते। अरे भगत सिंह एक पार्ट था, बहुत बड़ा उनका शहादत, लेकिन गांधी की उस विचार क्रांति को कैसे भूल जाते हैं जो हर गलियों में एक विचार दे दिया अंग्रेजों के खिलाफ। रघुपति राघव राजा राम, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान, चरखा चलाओ, कपड़ा बुनो, नमक बनाओ। वो एक बहाना था, अंग्रेजों के खिलाफ जन जागृति लाना असली निशाना था। ये विचार क्रांति में दम होता है। भगवान बुद्ध के जीवन काल को देखिए, भगवान बुद्ध का जीवन काल विचार क्रांति का ऐसा आरसू चलाया और केवल 3 सूत्र दिए थे पूरी दुनिया को, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। बुद्धि अर्थात बुद्धि हम सभी लोगों के अंदर है। कौन बुद्धि? सिट्टी बजाने का, टाइम को बर्बाद करने का, रात में देर तक जगकर फालतू वीडियो देखना है, वो बुद्धि को त्यागिए, बुद्धम सद्बुद्धि के शरण में आ जाइए। बुद्धि को रिफाइंड करिए। जब पानी साफ पीना चाहते हैं, भोजन साफ खाना चाहते हैं, बेड बिछावन साफ सुथरा में रहना चाहते हैं, तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, यंत्र है, जिससे पूरा काम करना है, रूटीन जीना है, अगर बुद्धि अशुद्ध हो गई, बुद्धि गंदा हो गया, तो फिर हमारा कोई काम अच्छा हो सकेगा। इसलिए स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट ये जो है, यह बुद्धि को शुद्ध बनाने का इंस्टीट्यूट है। यहाँ बुद्धि को शुद्ध किया जाता है, बुद्धि को रिफाइनमेंट किया जाता है। हर दिन आपको 20 मिनट का मेडिटेशन अपने कमरे में करना है, लेकिन सप्ताह में 1 दिन यहाँ इसलिए करना है कि समूह में बड़ी ताकत होती है। गाड़ी एक धकेलना हो, एक आदमी धकेल रहा है तो बल तो लग रहा है, लेकिन गाड़ी फंसी हुई, उसके अनुकूल ऊर्जा चाहिए, तो 20 आदमी मिलकर धकेले तो गाड़ी चलने लगेगी। तो यहाँ सामूहिक में जो सामूहिक मेडिटेशन होता है उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। सप्ताह में 1 दिन यहाँ के लिए विचार क्रांति। गुरुदेव ने भी कहा अब संपूर्ण विश्व में विचार क्रांति, जो भी परम पूज्य गुरुदेव के नारे को संयुक्त राष्ट्र संघ के दस्तावेज के निष्कर्ष बिंदु में शामिल किया गया है। वो कौन सा स्लोगन है? हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अब बम से बम और तीर और तलवारों की लड़ाई। अब किसी भी देश का प्रधानमंत्री किसी का मर्डर करता है तो उसको फांसी के तख्ते पर लटकना होगा। अब राजतंत्र नहीं रहा। इसलिए विचारों की क्रांति, विचारों की क्रांति, विचारों की क्रांति का 3 आधार है: व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण। सबसे पहले हम अपने को बदलें। अपने को जब तक हम तैराक नहीं बनाएंगे तो डूबते वाक्य को बचा नहीं सकेंगे। तो विचारों का तैराक, भावनाओं का तैराक, हम एक कुशल बने, कुशल योगी बने। योगी मतलब ऋषि, जो बार बार कहते हैं ऋषि मतलब कोई दाढ़ी झोंटा वाले नहीं, जो रिसर्च करते थे, जो शोध किए। इसलिए भारतीय अध्यात्म फ्रैंक थिल्ली महान विचारक के शब्दों में सबसे बड़ा दर्शन है। क्यों? क्योंकि यह हर क्षेत्र में मार्गदर्शन किया है, कुशल मार्गदर्शन। आप स्वास्थ्य के सेक्टर को देखना चाहते हैं तो पतंजलि के अष्टांग योग को अपना लीजिए। आप एयर पोल्यूशन को दूर भगाना चाहते हैं, एयर कैंसर, जैसे अभी जो कोरोना का वायरस आया, वो क्या था? एयर पोल्यूशन, हवा में वो कीड़ा घुल रहा था, इसलिए कह रहा था मास्क लगा लीजिए। और अभी तक डॉक्टर जो दवाई बनाई थी, कौन दवाई बना था? जो इंजेक्शन लगता है शरीर के लिए। भाई हवा में दवा मिलाएंगे तब ना वो कीड़ा समाप्त होगा। तो हवा में कैसे दवा मिलाएंगे? तो हमारे भारतीय दर्शन का यज्ञ है,
यज्ञोपैथी कंप्लीट पैथी, गुड़ है, गुगुल है, घी है, तुलसी है, जितनी जड़ी बूटी, जौ कूट, उसको जौ कूट करके और प्रज्वलित अग्नि में मंत्र के द्वारा जलाते हैं और उसका धूम्र जब वायुमंडल में फैलता है तो उसी प्रकार लाभकारी होता है। जैसे एक मिर्च हम और आप खा रहे हैं तो हमको आपको तीता लग रहा है, लेकिन एक मिर्च को आग में दे दीजिए, जितना लोग उस रेडियस में बैठे सब लोग खांसने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसका विस्तारीकरण हो गया। योग विद्या किसने दिया? भारतीय अध्यात्म ने दिया। तो जिस तरह योग को पूरी दुनिया अपना लिया, यज्ञ को, यह जीवन विद्या जिसका स्पिरिचुअल साइंस का हम लोग मंच खड़ा करना चाह रहे हैं, यह विचार क्रांति को पूरी दुनिया अपनाएगी। इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सभी भाइयों से अपील है, निवेदन है कि जो भी 30 दिन 29 दिन का बसंत काल बचा हुआ है, इसमें आप एक रूटीन तय करिए कि 30 दिन में हम अपना अभ्यास बनाएंगे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ईयरली टू बेड ईयरली टू मॉर्निंग वाला जो सूत्र है, वाटर थेरेपी, 2 गिलास गुनगुना पानी जरूर पिएंगे। नेचुरल आहार, जो कचौड़ा है, पकौड़ा है, जो पिज्जा है, बर्गर, उसको कम से कम 30 दिन के लिए छोड़ देंगे। 30 दिन के लिए हम लोग अखाद्य चीज नहीं खाएंगे जो हमारे मानसिक शक्ति खराब, खाएंगे, भूखे नहीं रहना है। सेब खाएंगे, नेचुरल फल खाएंगे, ये सब कम तेल मसाला वाला चीज खाएंगे ताकि वो संयम, कठोरता पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। टाइम का मैनेज, रोज कम से कम 7 से 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ेंगे। आप ऐसे आप मत करिए कि हम नमक छोड़ दें, आप भी नमक छोड़ दीजिए। कुछ तो सकारात्मक रूटीन तय करिए अपने जीवन में, और सकारात्मक रूटीन तय करेंगे तो कि आपकी एबिलिटी आने चल लगेगी। और अंत में एक ही निवेदन आप लोग से करेंगे कि ये सोशल मीडिया दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। पहले चिट्ठी भेजते थे तो 1 महीना में जाता था और फिर जवाब आता था। अब विज्ञान की क्रांति होगी। जय जवान जय किसान, हमारे एक साथी फेसबुक पर डाला है सरसों खेत में, तो हमने उसके कमेंट में लिखा जय विज्ञान। भाई, जिसके कारण आपको हम देख रहे हैं, आपको तो सरसों खेत में देखने नहीं गए थे, आपको कहां देख रहे हैं? फेसबुक पर। यह किसका कृपा है? विज्ञान का। माता जी इसलिए कहती थी, विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है। तो विज्ञान का सहारा, हम सकारात्मक ऊर्जा में लें। जो भी यहाँ से मोटिवेशन वीडियो डाला जाता है, बहुत मेहनत से, प्राण शक्ति से इसको तैयार किया जाता है, बहुत इसकी तैयारी करते हैं। तो इसलिए आप इसको हर युवा तक पहुंचाएं। और जितने युवा साथी अभी तक ऐसे भाई लोग हाथ उठाएं जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिए हैं। सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं? चलिए, आप लोगों का कर्तव्य आज से जाएंगे, कम से कम एक भाई का जरूर सब्सक्राइब करेंगे। और दूसरा, इसी शुभकामना के साथ अधिक से अधिक लोगों तक ये विचारधारा पहुंचे और सप्ताह में एक दिन 3:30 से 5 हम लोग अवश्य क्लास में भाग लेंगे। इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। सभी भाई बहनों के उज्जवल भविष्य की प्रार्थना माता गायत्री से करते हैं। ओम शांति।